Hello everyone, welcome to Study Channel. This is Savita Tevatia. We are going to 6 units and very important. अगर आप CSI या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन 6 यूनिट्स करीब पढ़ कर जाए क्योंकि ये आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करती है। हम इन 6 सेपरेट यूनिट को ही क्यों देख रहे हैं और यूनिट्स को क्यों नहीं देख रहे? तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट प्रिपरेशन करते टाइम 9, 8 या 10 यूनिट्स को ही कवर कर लेते हैं। अगर आपने इन 9, 10 या 8 यूनिट्स में से कोई गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि क्या कौन सी टॉप 6 यूनिट्स हैं जो आपको सीएसए या नेट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। उनमें से ही बहुत ज्यादा जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इन 6 यूनिट्स को ही आपको क्यों बता रही हूँ और यूनिट्स को क्यों नहीं बता रही, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो टोटल 13 यूनिट्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेगुलरली पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 6 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप सेकंड रीजन ये है कि अगर आप इन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ना इनके, तो आप जो बाकी की यूनिट्स है ना 6 के अलावा, उन्हें आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये जो 6 यूनिट्स में से भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो हमारी सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल का मतलब ये होता है कि अगर आपने उन यूनिट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, अच्छे से वो आपने पढ़ ली, तो आप बहुत सी यूनिट ऐसी हैं जो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। तो जनरली इनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप वो पढ़िए ना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आप उन यूनिट्स को पढ़िए। अगर आपने 6 यूनिट्स ही अच्छे से नहीं करी ना तो आप और यूनिट्स को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। और इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं जो बहुत इजी हैं, मतलब आप एग्जाम टाइम में देखते होगे तो उनमें से बहुत जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह यूनिट्स बहुत इजी हैं, आपको टाइम नहीं लगता अगर आपने अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट का नेम बता रही हूँ, वो है सेल बायोलॉजी। यह हमारे सिलेबस में जो है ये यूनिट सेकंड है। इनमें से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी यूनिट्स हैं। अगर आपने इस यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लिया ना तो आप बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप अच्छे से कवर कर लोगे। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन्स है, आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है आपका, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर आपने सेल बायोलॉजी का अच्छे से कवर कर लिया ना तो सच बता रही हूँ आपको, आप बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको क्लियरिटी से अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपकी सेकंड यूनिट्स जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। हमारे सिलेबस में थर्ड यूनिट्स है, इसमें से भी आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये। थर्ड यूनिट्स है आपकी जेनेटिक्स, आपके सिलेबस में ये है। इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजी है, यह यूनिट्स 8 है। इसमें से अच्छी यूनिट्स है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जनरली बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। मैंने कई बार देखा है, इसमें से जनरली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं इस यूनिट्स में से। यूनिट्स नंबर 10 है, जो सिलेबस में यूनिट है वो 10 यूनिट्स हैं। इवोल्यूशन, जस्ट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के जस्ट नीचे आपकी इवोल्यूशन है, यानी कि आपके जो सिलेबस में है वो यूनिट नंबर 11 है। इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 6 यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीएसए या नेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहा है। तो वो इन 6 यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लो तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर कुछ डाउट या फिर कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।